सबसे बड़ा सवाल ये आपके मन में यही जानना चाहते हैं, क्या तेजी अंत तक टिकी रहेगी या फिर अच्छी फर्स्ट हाफ देखने के बाद आखिरी 1-1.5 घंटा थोड़ा कमजोरी वाला माहौल बन सकता है। 25,000 पर खरीदें या बेचें, ये बड़ा सवाल है। मिड कैप की तेजी में कहाँ पैसा लगाने का मौका है और ग्लोबल बाजारों से जुड़े कौन से सेक्टर्स रहेंगे मजबूत, ये सारे सवालों के लेंगे हम जवाब। ऑलराइट, 25,000 वो स्तर जो हमने कुछ मिनटों पहले पार होता हुआ देखा है, लेकिन सर सबसे महत्वपूर्ण तो ये पार तो हो जाए, लेकिन टिके भी, बंद भी हो, ये भी तो जरूरी है। देखिए पहले तो ये समझना जरूरी कि जब शुक्रवार के सेशन में एफआईज ने और घरेलू फंड दोनों ने बेचा है, कैश में बेचा है, एफआईज ने इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स सब में बेचा है, तो फिर हम बढ़े क्यों? राइट आप सोचिए, यही वक्त शुक्रवार का कैसा मूड एकदम खराब था, चेहरे उतरे हुए थे। 3 दिन की तेजी 1 दिन में गायब हो गई। बैंक निफ्टी की 5-6 दिनों की तेजी 1 ही दिन में निकल गई। और डिस्कस हम क्या कर रहे थे, गिरे क्यों? हाँ। गिरने का कोई कारण नहीं है, वजह कोई साफ नहीं है, न कोई खराब खबर है टैरिफ पे आई, न कोई अमेरिकी बाजार इतने खराब है ना, न कोई एफआई की 1 दिन पहले बड़ी बिकवाली, राइट, कोई बुरी खबर नहीं और गिरने में भी हर्ज नहीं, लेकिन एकदम इतना जोर से गिरे हैं कि ट्रेडिंग रेंज कोई तोड़ दें, बिल्कुल डे लो पे जाए। तो परसों और अभी की आप देखिए शुक्रवार के अभी के सेंटीमेंट में कितना फर्क है। यही 2 बजे शुक्रवार को, यही 2 बजे अभी, ये बाजार की खूबी खासियत है कि पास को भुलाकर आगे बढ़ता है। तो आज बढ़ने की बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह एक तो है जो हमने इंपोर्ट किया। आमतौर पर हम अमेरिकी बाजारों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब अमेरिका में वजह वो हो बढ़ने की और 800-850 पॉइंट की बड़ी तेजी अमेरिका में बने इस वजह से कि ब्याज दरें वहाँ घटेगी और ऐसे में डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है, तो उसका फायदा पूरे ग्लोबल मार्केट्स को मिल रहा है, थोड़ा हम भी ले रहे हैं। लेकिन दूसरी वजह जिसकी वजह से बाजार आज थोड़े मजबूत हुए, वो वीकेंड पर प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो भाषण, जिसमें उन्होंने कहा कि बड़े रिफॉर्म्स के लिए सरकार तैयार होती दिख रही है। पॉइंट नंबर 2, तब भी हम सुबह के ऐसा नहीं कि कोई ऐसे बहुत उछल कूद कर रहे हो कि भाई हम तो भागने को तैयार है, लेकिन तब भी आप देखिए आराम से एकदम ठंडे था। लेकिन उसके बाद जो बढ़िया और बड़ी तेजी बनी और जो बनना शुरू हुई है, वो क्रेडिट जाती है उस खबर को जो आई कि नवरात्रि की शुरुआत के दिन 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएगी। ये बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली खबर थी बाजार की। देखिए बाजार में रिकवरी जो 24,600 से बनी 25,150 की, इसी वजह से बनी कि जीएसटी का ऐलान हुआ। बाकी टैरिफ वेरिफ और सब तो समस्याएं लाइफ में खत्म थोड़ी हुई है अभी तक, तो उसी वजह से। और जब टैरिफ पे जीएसटी पर सरकार जिस तरह से तेजी से काम कर रही है, 2 दिन में आपने जीओएम होती हुई देख ली, उसके बाद अब 3-4 सितंबर को आपकी काउंसिल मीटिंग हो रही जिसमें दरें फाइनल हो जाएगी, प्रोडक्ट फाइनल हो जाएंगे, और 22 सितंबर से तो डेट आ गई कि लागू करने की तैयारी है। और इस बार नो डाउट सारी जीएसटी की जो डेट्स आ रही हैं वो क्लियर कट बता के आ रही हैं और वही हो रही है। सो आई थिंक जीएसटी पर जिस तेजी से सरकार आगे बढ़ रही है, इसका मतलब साफ है बाजार को बहुत पसंद आ रहा है कि सरकार रिफॉर्म्स को लेकर बहुत तेजी से, बहुत फास्ट आगे बढ़ना चाहती है और जल्दी से करना चाहती है। और इस खबर की बात से आप देखिए, और मुझे खुशी है, सबसे पहले मेरे ख्याल से आई डोंट नो दूसरों ने किसी ने ये खबर ब्रेक की नहीं की, लेकिन हमने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया है और वहाँ से स्टॉक मार्केट में बहुत बढ़िया तेजी बनती दिखे। ये पहली चीज़ है। अब आइए, आपका जो बड़ा सवाल था कि 25,000 के ऊपर बंद हो पाएंगे, ऑफकोर्स 25,000 आज बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है। क्यों? क्योंकि 25,000 के पुट और 25,000 के कॉल दोनों पर ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। अच्छा, पुट में भी हाईएस्ट है, कॉल में थोड़ा सा ज्यादा है, हल्का सा ज्यादा है। पुट में 1,65,00,000 शेयर है, कॉल में 2 करोड़ के आसपास है, 35 लाख शेयर उधर ज्यादा है थोड़े से, ठीक है। ऐसे में थोड़ी सी देर अगर आप 25,000 के ऊपर टिकते हैं तो एक्शन बढ़िया इंटरेस्टिंग बन सकता है। मेरा ये मानना है कि 25,015, 25,085, अब ये आपका कंजेशन जोन है थोड़ा सा, जिसमें 25,015 के आसपास थोड़ी रुकावट है, 15-20, 5-7 पॉइंट तो ठीक है, आप छोड़ दिए। ऊपर में 25,080-90 के आसपास दूसरी रुकावट है और बीच में 25,050 के आसपास जहां आपने 2 दिन क्लोजिंग दी है। सो आई थिंक ये कंजेशन जोन में है। इस कंजेशन जोन को पार करेंगे तो थोड़ी और तेजी बनेगी, अदरवाइज इस रेंज में आज ऊपर की तरफ आप टाइम पास करते रहेंगे, ये आप मान के चलिए। लेकिन सर अभी जिस तरह का डेटा लग रहा है कि ये एंड तक हम टिक पाएंगे, ये स्ट्रेंथ टिकेगी? देखिए ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्योंकि क्या होता है कि आखिरी 1-1.5 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है, यू नेवर नो एक्चुअली। और जनरली आप दिन भर मजबूती देखते हैं, गिरावट भी जाते हैं। वैसे आज अच्छी बात है कि वीकली एक्सपायरी का दिन नहीं है, yes. लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर 25,025 के ऊपर निकल कर आप 2:30 बजे के पहले निकल जाते हैं, टिक जाते हैं, तो फिर आप एक मजबूत क्लोजिंग देख लेंगे। क्योंकि उसके बाद 25,000 का जो कॉल राइटर है वो थोड़ा सा बैकफुट पे जाएगा। वो ये सोचेगा कि शुक्रवार को इतना अच्छा खासा गिरे है, ट्रेडिंग रेंज तोड़ने का आज हमारे पास गोल्डन चांस था, लेकिन हम तो रेंज के ऊपरी सीधे की तरफ जा रहे हैं, नॉट गुड। चलो ज्यादा शॉर्ट रहने में भी समझदारी नहीं, करेक्ट। और अगर समझो बुधवार के दिन रात को ट्रम्प साहब ने टैरिफ नहीं लगाया तो गुरुवार की एक्सपायरी में फिर क्या होगा?
तो ये देखो, जितना डर लॉन्ग पोजीशन वाले को लगता है उतना शॉर्ट वाले को भी है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट वाले एकदम जोड़े में ही घूम रहे हैं कि भाई देखिए हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो नहीं डरते हैं, ठीक है ना। बस उनके फेवर में एक ही चीज है, एफआईज, जो अभी तक खरीद ना खरीद रहे हैं ना शॉर्ट काट रहे हैं, तो बस एक ही वो चीज उनके फेवर में जा रही, बाकी तो सारी चीजें तेजी वालों के फेवर में, करेक्ट। सो इसलिए मेरा ये समझना है अब बचे हुए समय तक 24,850 24,925 बहुत मजबूत सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में 25,050 25,150 की रेंज में सप्लाई रहेगी। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा सर, कौन से सेक्टर्स है, आपने सुबह 2 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे, 2-3 सेक्टर्स रादर आई शुड से, अभी भी वो इंटैक्ट हैं या कुछ और सेक्टर्स सामने आए हैं? देखिए, इसमें सेक्टर्स के लिहाज से आप देखेंगे तो आईटी, हमारी उम्मीद थी कि आईटी में बड़ी मजबूती बनेगी, वो हुई भी। आज देखिए आईटी एक महीने के ऊपर 2.5% आईटी इंडेक्स, और सुबह शायद ही कोई आपको मिला होगा जो कहने वाला होगा कि आईटी इंडेक्स इतना बढ़िया चलेगा। आज का सेक्टर ऑफ द डे आईटी है, हमने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था, इनफैक्ट आज देखिए टॉप गेनर्स में भी है, करेक्ट। सो आईटी। दूसरा आपके लिए सेक्टर है जो एक्शन में, वो ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती, मेटल। मेटल में भी फर्स्ट क्लास तेजी बनती थी। तीसरा सेक्टर है आपका कौन सा, फार्मा। तीनों ही ग्लोबल ट्रेड वाले सेक्टर है, करेक्ट। आज का ट्रेड आपका ग्लोबल ट्रेड का है, क्लियर कट ग्लोबल ट्रेड है। फार्मा में भी अच्छा, फार्मा भी आज हमने सुबह रिकमेंड किए थे। मेटल हाँ ये जरूर रिकमेंड नहीं किया, लेकिन वहां पर भी बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी। सो ये तीनों ही सेक्टर बहुत बढ़िया से एक्शन में आते हैं। ओके सर, एक चीज मुझे पूछनी थी, अभी 25,000 के ऊपर जो हम इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्या ये खरीदारी का लेवल है? देखिए 25,000 बीचों बीच वाला लेवल है, ऊपर की और नीचे की रेंज का। देखो 24,850 पे आपने शुक्रवार को सपोर्ट लिया, यस। गुरुवार को 25,150 आपने बनाया, 150 उधर बीच में 25,000, 25,000 है। और जब बीचों बीच में कहते हैं मजेदार में हो तभी टेंशन है, इस किनारे है उस किनारे वो तो दिक्कत नहीं है। तो आप अभी मजेदार में है, करना क्या है, इंतजार इस बात का कि इस रेंज को किसी एक तरफ जाने दे। 25,000 के आसपास आएगा हम खरीद, सॉरी 24,850 24,925 की रेंज में आएगा, वहां खरीदेंगे। ठीक है। 25,085-90 से 25,150 की रेंज में आएगा तो वहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, या हम इंतजार करेंगे। हमें कौन सी जरूरी है कि हर लेवल पे खरीदना बेचे, जिसकी मजबूरी है वो खरीदे बेचे हर लेवल पे।